माया सब कहे, माया लखे न कोई, जो मन से नहीं उतरे माया कहिए सोए। मन में राग की वासना, द्वेष की वासना, ममता की वासना जो चढ़ी रहती है, यही माया है। तो यह माया तुम्हारी रचना है, तुम्हारी ही भूल से माया खड़ी है। माया मूर्छा, असावधानी, प्रमाद, न चाहते हुए बह जाता है आदमी। कौन बहा देता है? माया। तो क्या मजबूर हैं आप? नहीं, आपकी आदत है, उस आदत पर आप ही को सुबह सोना पड़ेगा। साइकिल में पैडल मारे साइकिल बढ़ती जा रही है, हम न चाहते हुए भी कुछ दूर जा रहे हैं, लेकिन चाहोगे तो रुक जाएगी। ऐसी हमारी आदतें हैं, वो हमने बनाई हैं और उनको हम रोक सकते हैं, लेकिन एक बैग तुरंत नहीं रुक जाएगी, धीरे धीरे अभ्यास करते करते रुक जाएगी। तो माया मन का मोह है, मन का भ्रम है, मन का धोखा है। मन में एक धोखा आ जाता है और हम गलत काम कर लेते हैं। वो माया हमारे मन की बनाई हुई, हमारी बनाई है। लेकिन साहब कहते हैं अपने मन की माया का रहस्य बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता नहीं समझ पाते हैं, वे भी भटक जाते हैं। देवताओं का चरित्र देख लो, कितने ऋषि मुनियों के चरित्र देख लो कि माया ने भटका दिया। तो साहब कहते तुम माया कैसे भटकाती, कैसे माया बनती है? दुनिया की चीजों के संबंध में माया बनती है। अनुकूल धन, परिवार या भोग, इंद्रियों के भोग के पदार्थ, इन्हीं में तो माया बन। अनुकूल धन, परिवार या भोग, इंद्रियों के भोग के पदार्थ, इन्हीं में तो माया बन जाती है। मन में मोह बन जाता है और धोखा बनता है। तो साहब कहते हैं उनका महत्व क्या है, जरा उनको देखो तो। क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए, फूल अनुपम बानी। अन्योक्ति अलंकार में वो कह जाते हैं, मुख्य बात का नाम नहीं लेते हैं और बात सारी कह जाते हैं। काव्य शक्ति भी कितनी उसमें ठोस करके भरी हुई है। क्या सेमर तेरी शाखा बढ़ाए, फूल अनुपम बानी। आय सेमल, तेरी बहुत शाखाएं बढ़ गई, बड़ी बड़ी डगालियां बढ़ गई, लेकिन क्या तेरी महत्ता है? तेरे में फूल जो लगे देखने के लाल लाल, लेकिन फूल अनुपम बानी। अनुपम वाणी, विलक्षण वाणी, मोहक वाणी मात्र, मतलब कहने में है कि हाँ बड़े लाल लाल फूल है, बड़े बड़े, सुगंध तो जरा भी नहीं है। जब उसमें फल आए और पके और चिटके और फुटे और रोआटे निकले तो देखत रुआ उड़ानी। केतिक चातिक लाग रहे हैं, देखत रुआ उड़ानी। जो पक्षी लगे हैं उसमें कि फल मिलेगा, बड़े बड़े फल लगे हैं तो इसमें रस मिलेगा। और जब चोंच मारा और पका और फुटा तो देखत रुआ उड़ानी। केतिक चातिक लाग रहे हैं, देखत रुआ उड़ानी। जो पक्षी लगे हैं उसमें कि फल मिलेगा, बड़े बड़े फल लगे हैं तो इसमें रस मिलेगा। और जब चोंच मारा और पका और फुटा, भर दे रोआटा निकला तो बड़ा उदास हुआ। संसार की दशा यही है। सुंदर जवानी, अनुकूल पत्नी, पुत्र, इंद्रियों के भोग, राग रंग, मित्र गोष्ठी, ये सारे संबंध बड़े आकर्षक, बड़े मोहक लगते हैं, लेकिन ये सेमल के फूल और फल के समान है। जब पकते हैं, अंतिम में रोआटा निकलता है, तब लगता है इसमें कुछ भी सार नहीं था। और आदमी के जितने दिन बीतते हैं उतना उसको समझ में आता है। ये काले बाल वाले कम समझ पाते हैं, जितने उजले होते जाएंगे बाल, बात समझने में आएगी। और कितने लोग तो उजले भी हो जाते, नहीं समझते। लेकिन एक बार ठगावे तो 52 वीर कहावे, और बार बार ठगावे तो गप्पूनाथ कहावे। तो साहब कहते हैं ये सेमल के फूल के समान, फल के समान जो संसार के पदार्थ और प्राणियों का संयोग है, इन्हीं में तो आसक्त हो, इसी में तो माया बनती, इसी में तुम धोखम पड़ते हो। और इनमें रस क्या है, महत्व क्या है इनका, क्यों लट्टू हो रहे हो? गोस्वामी जी ने भी कहा है, सोई सेमर तेई सुआ, सेवत सदा बसंत, तुलसी महिमा मोह की सुनत सराहत संत। वही सुग्गा है और वही सेमल के फल हैं, और वसंत ऋतु आने पर उसका सेवन करते हैं, फूल फल का। सुग्गे आके बैठते हैं और आशा करते हैं रस मिलेगा, लेकिन जब वो पकते और फूटते हैं और रोआटा निकलता है तो निराश होकर चले जाते हैं। जब बसंत आता है तो फिर वो सेवन करते, मूर्ख, याद नहीं रहती है। संसार की दशा यही है, हम बारंबार ठोकर खाते लेकिन बारंबार उसी में घुसते रहते हैं। 100 जूता खाए तमाशा घुस के देखे। तो
दूसरा मोह का कारण दूसरा बताते, ये तो भौतिक भोगों का मोह का कारण है। दूसरा कारण है बड़प्पन का। तो साहब कहते, का खजूर बढ़ाई तेरी फल कोई नहीं पावे, ग्रीष्म ऋतु जब आन तुलानी तेरी छाया काम न आवे। अरे खजूर तू बड़ा हुआ, बहुत बड़ा हुआ, क्या तेरी विशेषता है? तेरा फल तो आम आदमी पाता नहीं। और जब गर्मी आती है तो गर्मी में तेरी छाया भी पथिकों के काम में नहीं आती है, क्योंकि वो पेड़ बड़ा होने की वजह से उसकी छाया प्राय जा करके कहीं कांटा हो खंदक में और कहीं गंदी जगह में पड़ जाती है, पेड़ के नीचे तो पड़ती नहीं है। तो न छाया काम आती है न फल काम आते हैं। तो तुम्हारी क्या बढ़ाई है? इसी प्रकार हम किसी चीज की बढ़ाई लें, अपने बड़प्पन माने, बड़प्पन के अहंकार में ही तो मोह बनता है और माया बनती है। लेकिन वो तो किसी काम का नहीं अगर दूसरे के लिए कल्याणकर नहीं है तो। साहब कहते हैं, आपन चतुर और को सिखवें, कनक कामनी सयानी। कनक कामनी एक ऐसा शब्द है हमारे भारतवर्ष का कि कनक कामनी तो अर्थ इतना होता सोना, और कामिनी, कामिनी से अभिप्राय होता है वासना में उन्मादिनी, लेकिन कनक अर्थ सोना, लेकिन इसका अभिप्राय है सांसारिक ऐश्वर्य लक्षणार्थ। तो कनक कामनी सयानी यानी सांसारिक ऐश्वर्यों की प्राप्ति में जो सयानी दिखाते हैं वह आपन चतुर और को सिखवें। अपना तो उसमें चतुर बनते, दूसरे को सिखाते हैं। और बड़े रोग के साथ कहते, गया मार दिया और बेवकूफ बना दिया और इतना ले लिया। भाई को बेवकूफ बना दिया, इतनी जमीन हमारी बढ़ गई। भाई को, पिता को, पुत्र को, पत्नी को, सबको बेवकूफ बनाते रहते हैं, साथियों को, बरातियों को। और दूसरे को बेवकूफ बना करके धन बढ़ा लेते हैं, रुपए पैसे बढ़ा लेते हैं, सब चीज बढ़ा लेते हैं, उसमें गर्व करते हैं, इंद्रियों के भोगों की लंपटता की बड़ाई करते हैं। तो आपन चतुर और को सिखवें, कनक कामनी सयानी। कहाँ कबीर सुनो संतो रामचरण ऋतु मानी। ये भाषा बस जैसे ठाकर जी व्यंगात्मक कहते हैं, तो कबीर साहब तो व्यंग लिखने में बहुत, एक रायपुर के व्यंग लेखक हैं पांडे जी, वो कहते हैं कबीर तो हम लोगों के आज गुरु हैं क्योंकि उतना व्यंग कोई नहीं लिखा है। तो आपन चतुर और को सिखवे, कनक कामनी से, यानी काहे कबीर सुनो संतो राम चरण ऋतु मानी। कबीर साहब कहते हैं राम के चरण में बड़ी रति मानते हैं, बड़े प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं हरदम माला लिए फिरते रहते हैं। लेकिन कनक कामनी सयानी, कनक कामनी में बहुत सयानी दिखाते हैं, स्वयं चतुर है, दूसरे को भी चतुरता सिखाते हैं। वही किंकर कंचन को काम के। तो मतलब यह है कि माया हमारी बनाई है और हमें भटकाती है। अगर माया भगवान की बनाई, कहीं अलग भगवान उसकी बनाई है, तब तो हम भी बस तो नचाते रहेगी। कबीर साहब हर बात की ऐसी व्याख्या करते हैं जो वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण है, और जो बात इतनी सरल और समझ में आती है और आशा बदती है कि उसको हम मिटा सकते हैं। हमारी बनाई माया और हम मिटा सकते हैं। जैसे मैंने कहा, तंबाकू का उदाहरण दिया, तंबाकू की आदत मैंने बनाई, आदत बन गई, बस वही माया हो गई। अब ग्रहण करना है, त्याग करना है, छूट जाएगी, माया खत्म हो जाएगी। एक लड़की एक लड़का अलग अलग हैं, किसी दोनों से कोई मतलब नहीं है, परस्पर में एक मोह हो गया, वासना हो गई, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते, यही माया हो गई। दोनों समझ लिए ठीक नहीं है, विवेक से जग गए और दोनों संबंध छोड़ दिए, माया से अतीत हो गए। माया हम बनाते हैं और उसका हम त्याग कर सकते हैं। इसलिए राम शब्द का प्रयोग साहब कबीर साहब अंतरात्मा के लिए, मानव के लिए करते हैं। रामुरा संशय गांठ न छूटे। अरे रामुरा, अरे रमैया राम, तेरे संशय की गांठ नहीं छूटती है। संशय की गांठ, दुविधा, अनिश्चयात्मक बुद्धि। कितने लोगों की अनिश्चयात्मक बुद्धि इतनी होती है कि वो सोचते हैं बाजार जाऊं सौदा ले आऊं, तो सोचते हैं अच्छा कल ले आऊंगा, आज रहने की। तो कहता अच्छा आज ले आऊं तो क्या 10 मिनट में सोचते हैं, चलते हैं 10 कदम, आज होगा दूसरे दिन ले आएंगे कोई चीज बिगड़ी है, बनवाना है, 15 दिन महीना भर पड़ा, अच्छा फिर बनवा लेंगे। अस्थाना जी साहब मन ही सोचते कि हमें तो नहीं कह रहे हैं लेकिन अस्थाना जी अपने काम में पक्के निश्चय हैं, निश्चय रखने वाले हैं। तो कहने का मतलब है कि ये अनिश्चयात्मक बुद्धि
कितने लोग सोचते हैं कपड़े का व्यापार शुरू करूं कि बर्तन का करूं कि गल्ला का करूं, ऐसे में सोचते सोचते वो वर्षों बिता देते, कुछ नहीं कर पाते। और ऐसा ना हो कि उन्नति ना हो और घाटा हो जाए। असफलता के भ्रम में जो इस प्रकार काम ही नहीं शुरू करेगा वो कायर है और कुछ भी वो नहीं कर सकता है। सोचो, विचारो, मंथन करो और कदम उठाओ और मजबूती से करो। कैसे नहीं सफल होगा? दूसरे सफल होते, आप क्यों नहीं सफल होंगे? आत्मविश्वास के बिना कोई काम नहीं होता है, इसलिए आत्मविश्वास होना चाहिए। तो व्यवहारिक कामों में भी कितने लोग ऐसे होते हैं जो संशय ग्रसित रहते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में भी संशय ग्रसित खूब हैं। साहब आध्यात्मिक क्षेत्र के लिए कहते हैं संशय गांठ न छोड़े। संशय की गांठ नहीं छोड़ती। कवि गुरदयाल साहब ने कहा, संतो संशय गांठ न छोड़े, संशय सन की गांठ परीति दुविधा जल में बोरे। भगवान हृदय ही में है, एक बार सुने। दूसरे कहीं पुराण में सुने, भगवान एक लोक में जहां 12 सूरज चमकता है, बड़े सुंदर सुंदर भगवान है। अब यहां है कि वहां है संदेह में पड़ गया, भगवान कहां है? तो भगवान के विषय में भी संदेह, तो संयम और साधन और साधना के विषय में भी संदेह। ये संयम करना पड़ेगा कि बिना संयम के ही काम चल जाएगा। कितने ऐसे हैं जो बताते हैं कि भोग और योग सब साथ साथ चल जाता है। स्वामी शंकर को भी ऐसे चक्कर में डाला गया। साहित्य में कहा गया, मंडन मिश्र की पत्नी को पराजित करने के लिए वो काम शास्त्र का उसने प्रश्न कर लिया। यहीं पर ये झूसी में, जिसको प्रतिष्ठानपुर कहते हैं, वो कौन थे तुम्हें याद है? भूसी पर बैठ की जो कुमारिल भट्ट, कुमारिल भट्ट बौद्ध विद्यालय में शिक्षा लिए और शिक्षा लेकर के बौद्धों का उन्होंने खंडन किया। तो उनको बड़ी ग्लानि हुई कि कपट पूर्वक किए थे कि मैं इनसे पढ़ूं, फिर इनकी बात जानूं, तो इनका खंडन करूं। तो आत्मा तो ब्रह्म है, वो तो निर्णय करता है तुम गलत कर रहे हो। तो अंत में उनको लगा मैंने गलत किया, तो उन्होंने भूसी इकट्ठी की, उसमें आग लगाई, वो बैठ गए। धीरे धीरे जल करके मर जाऊंगा, और ये बड़ा गलत हुआ। तो शंकराचार्य उनको परास्त करने आए, तो वो भूसी बैठ चुके थे। उन्होंने कहा, आप मुझे क्या आप परास्त कर रहे हैं, जाइए मंडन मिश्र के पास। मंडन मिश्र बहुत बड़े कर्मकांडी, वे उस समय थे, वो बिहार के मिथिला देश क्षेत्र के थे। वहां पहुंचे, बिहार के उत्तरी बिहार में और बंगाल में बड़े बड़े नैयायिक और कर्मकांडियों मीमांसक हुए हैं। तो वहां पहुंचे, मंडन मिश्र हवन कर रहे थे, वो कर्मकांडी थे ही। चारों तरफ से घेरा था, बहुत बड़ा आंगन था, हवन चल रहा था, स्वाहा स्वाहा स्वाहा। अब वो अलंकार में कहीं शंकराचार्य आकाश मार्ग से आके पहुंच गए। खैर वो पहुंच गए वहां, तो मंडन मिश्र कहते, कुतो मुंडी ये मुंडी कहां से आ गया? हवन करने वाले कर्मकांडी लाल वस्त्र पहनने वाले मुड़िया को बहुत बड़ा बुरा मानते हैं। मैं एक बार सन कोई 67 रहा होगा, देहरादून के कार्यक्रम में गया था। तो वहां उन्होंने कहा कि स्वामी जी आप जरूर रुकिएगा, क्योंकि मुझे ये हवन इत्यादि कराना है। आप श्वेत वस्त्र वाले हैं, ये लाल वस्त्र वालों को मैं एक भी नहीं रखूंगा तो सन्यास में आग छूना अपराध माना जाता है, और सन्यासी आग नहीं छूता। और गुरु ऋण दी जाती नाम वर्णा नाम ब्राह्मण, ब्राह्मण को तो अग्नि गुरु है। अग्नि मिले पुरोहित यज्ञ से, ये ऋग्वेद का प्रथम मंत्र है, अग्नि से शुरू होता है। तो कर्मकांडी ब्राह्मण लोग हवन करते हैं और अग्नि को परम पूज्य मानते हैं, और सन्यासी लोग अग्नि को छोड़ देते हैं। तो दोनों में बड़ा तफरका रहा। पहले तो बड़ी कटता रही, अब तो कोई ठंडा हो गया। अब लाल वस्त्र वाले भी खूब करते हैं। तो फिर आपस में विवाद हुआ, मंडन मिश्र हार गए शंकराचार्य के सामने। तो उनकी पत्नी मध्यस्थ थी, वो कहीं मुझसे अभी लड़ लो तब फिर बनेगा। तो उनसे बातचीत किए, तो उसमें वो भी हार गई, लेकिन वो काम शास्त्र का उसने प्रश्न कर दिया। अब स्वामी बाल ब्रह्मचारी क्या जाने काम तो बेचारे परास्त हो गए। कहे मुझे अवसर दो, तो इनको अवसर दिया गया। तो अमरुक राजा एक मर गया था, उसके शरीर में प्रवेश करके उसके हरा करके उनके रानियों के बीच में, तो बड़ा कुलाभद्र वर्णन है शंकर दिग्विजय में। तो वो सब करके गए, तब उन्होंने परास्त किया। ये तो ये अपने आप काल्पनिक है, किसी शरीर में कोई प्रवेश नहीं कर पाता है, लेकिन उसके आधार पर यह बताया गया कि कोई फर्क नहीं पड़ता है।
ज्ञानी को कुछ फर्क नहीं है। उसमें शंकर दिग्विजय में कहा गया कि ज्ञानी पुरुष सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ करे, चाहे अनेक ब्राह्मणों की हत्या करता जाए और चाहे कोई पाप करे, जब उस ज्ञान अवस्था में पहुंच जाता है तो उसको कोई छू नहीं जाता है। अब ऐसी पुस्तकें पढ़ करके, विचार पढ़ करके मनुष्य का मन दुविधा में रहता है। एक पंडित जी गोंडा में, अच्छे विद्वान संस्कृत के पंडित, मुझसे जब मिलने आए, मैं उधर गया तो मैंने कहा पंडित जी भजन होता है? बूढ़े हैं। कहीं महाराज होता क्या भजन हो, दूसरा भी क्या है जो भजन करो, सब कुछ तो एक तत्व है। मैंने कहा आप बैठे, वहां घास का गट्ठा है, वहां टट्टी पड़ी, वहां पत्थर है, रेलवे स्टेशन बैठा था, गाड़ी बैठना था, तो ये सब है, ये सब एक है? कहे हाँ, शास्त्रों में अलग अलग भी कहा गया है, जड़ चेतन अलग अलग होता है। तो मैंने कहा आप अपने शिष्यों को और भक्तों को बताते क्या, निर्णय आपका क्या है? जड़ चेतन अलग अलग है कि एक है, भोग जोग एक है कि अलग अलग है? कहे महाराज भगवान की माया अपरंपार है। अब शास्त्र तो सभी प्रमाण है, किसको मानो किसको न मानो। ये वेदांत बड़ा सुतार लगता है, ग्रामीण भाषा में बोले बड़ा सुतार लगता है, क्योंकि कहता है कि कुछ दो नहीं है, तो चाहे जैसे रहे कल्याण रूप है। तो हम कहे लेकिन सदाचार के बिना कल्याण नहीं होता, ये भी शास्त्रों में कहा है। कि हाँ, ये भी कहा है। अब पंडित आदमी हैं, लेकिन संशय सन की गांठ परी थे, दुविधा जल में बोर, कुछ निर्णय नहीं। अच्छे प्रकांड पंडित हैं, लेकिन एक बार फैजाबाद में मेरा प्रवचन चल रहा था, तो करीब 10 बजे जब प्रवचन समाप्त होने हुआ तो एक पंडित जी आए, मिश्रा जी। मैंने कहा मिश्रा जी एक देरी करके क्यों आए? कहे साहब घर में घुसरा रहे ना, चौथी एक चांद रहा। तो चौथ के चंदा रहा, घर में घुसरा रहे क्योंकि देखी तो अशुभ न हो जाए। हम कहें क्या पंडित हो कि खंडित हो? कहे महाराज आप खंडन शुरू किए हो। हम कहे बिना खंडन के पंडित ठीक नहीं होंगे। तो पंडित हैं, अब पंडित क्या है? बस वही पत्रक पंडित है। पंडा जिसकी बुद्धि हो, सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि पंडा। सत्यासत्य विवेकिनी बुद्धि जिसकी है उसकी बुद्धि पंडा। यस बुद्धि पंडा स पंडिता, जिसकी बुद्धि पंडा है वो पंडित है। सत्य और असत्य का विवेक जहां है वो पंडित है। प्रज्ञा, पय्या, पंडा, ये सब धीरे धीरे विकास हुआ। प्रज्ञा शुद्ध संस्कृत शब्द है। प्रज्ञा से ही इधर पाली और मागधी भाषा में पय्या, पणा इत्यादि होता गया और इसी को पंडा बनाया गया, और पंडा से पंडित। और बिगड़ते बिगड़ते आज पंडा नाम सुन लो तो घृणा होती है, अरे पंडा लुटेरे। साहू जब व्यापार शुरू हुआ होगा तो ऐसा आदमी ईमानदार की चीजें लाता है और देता है, पैसा लेकर के कितना ईमानदार होगा, क्योंकि वह जो बताए वही तो हम दाम देते हैं। बड़ा ईमानदार होता है, उचित दाम बताता है, इसलिए बड़ा सत्यवादी, बड़ा साहू है, साहू कहा गया। अब वो साहू आगे चल करके लोग बेईमानी करने लगे तो साहू नाम बदनाम हो गया। ऐसे हर चीज बदनाम होता है। तो पंडा जिसकी बुद्धि पंडा है वो पंडित है, लेकिन पंडित तो इतने मान लिया जाता है, समय व्रत कथा कहता तो पंडित है, और वो बेचारा और भटका हुआ है। वो तो बस यही बताएगा कि दिशाशूल है उत्तर, मंगल बुद्ध को नहीं जाना, मंगल बुद्ध उत्तर दिश काला। सरकार को भी राय देनी चाहिए फैजाबाद के लिए, ट्रेन न छोड़ी इलाहाबाद से मंगल बुद्ध को। दिशाशूल, स्वप्न विचार, शकुन अपशकुन, ग्रह लगन मुहूर्त, झाड़ फूक, जंतर मंतर, भूत प्रेत, न मालूम कितना रोग आपने पाल रखा है। भूत प्रेत दिन में नहीं दिखाई देते, रात में दिखाई देते हैं। जब दिन में नहीं दिखाई देते, रात में कहां से आ जाते हैं? और मैं तो रोज भूत प्रेत का खंडन करता हूं, वो मेरी जबान क्यों नहीं उखाड़ करके फेंक देते हैं? आप कहते महाराज आप तो साधु हैं इसलिए डरते हैं। मैं कहता हाथ जोड़ करके एक दिन खड़ा हो जाए कि महाराज आप साधु हो, मेरा खंडन न किया करो, तभी मान लो। भूत प्रेत एकदम भ्रम है। और पढ़े लिखे लोग, एक हठशास्त्री काशी के कहे मैंने तो अपनी आंखों से भूत देखा है। मैंने कहा मैंने भी देखा है। अरे वो भ्रम होता है और दृष्टि दोष होता है, पहले ही मन में धारणा बना ली गई भूत प्रेत की, तो इसे दिखाई देता है। तो हमारे मन में संदेह, शंका, दुविधा में हम भटकते रहते हैं। पढ़े लिखे लोग, देखो ठाकर जी ने बताया नहीं
कि वो आर्य समाज के घर की महिला थी, तो कहे तुम तेल क्यों चाहती हो, तुम तो आर्य समाजी हो। कहे हाँ आर्य समाजी है, लेकिन ये भी करना पड़ता है। तो अब आर्य समाज का दोष नहीं है, उनमें उतनी समझ नहीं है। अब माताएं बड़ी भावुक होती हैं, इन्हें तो कोई कह दे तुम्हारे लड़के के ऊपर ग्रह है, ये परेशान हो जाएंगे। और ग्रह गुरु कुछ नहीं है, पक्का रहो, मजबूत रहो, कोई तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकता है। और पूजा करने से कुछ उसमें सुधरेगा नहीं। पूजा आध्यात्मिक उन्नत के लिए करना चाहिए। पूजा उपासना नाम जप जो जिसको जैसी श्रद्धा समझ वो करे, आध्यात्मिक उन्नत के लिए ठीक है। लेकिन बुखार लग गया है तो पूजा करो, इसकी जरूरत नहीं है। और कहीं कोई रोग हो गया है, बकंदर हो गया है, तो पूजा करो, पूजा बैठाओ, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। और ऐसे ऐसे धूर्त हैं जिनके पंजे में मूर्ख फंसते हैं। धूर्त फंसाते हैं, मूर्ख फंसते हैं। और वह धूर्त अपने को महात्मा, पंडित, योगीराज, तांत्रिक बड़े बड़े शब्दों से विभूषित करते हैं और बड़ी बड़ी जगहों में बैठते हैं। और वहां ये नहीं कि अनपढ़ गंवार फंसते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, जज और सब लोग फंसते हैं। क्योंकि ये लोग अपने अपने विषय का ज्ञान रखते हैं। तत्व विवेक, निर्भ्राम दृष्टि, निसंशय दृष्टि, ये बहुत दुर्लभ चीज है। इसके लिए सत्संग की जरूरत है। सत्संग करो और निर्भय होकर के सोचो, तुम्हारे कर्मों के अलावा तुम्हें दुख देने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे अगर पूर्व के कर्म है उसके परिणाम आएंगे, उसके लिए चिंता मत करो। आज अपने कर्मों को सुधारो और किसी प्रकार कर्म सुधार के अतिरिक्त कोई भय और कोई संशय न रखो। तो कबीर साहब कहते रामरा संशय गांठ न छूटे। ऐ रामरा, ऐ रमैया राम, संशय की ग्रंथि तो नहीं छोड़ता है, ताते पकड़ पकड़ यम लूटे। इसलिए यमराज तुम्हें पकड़ पकड़ करके लूटता है। यमराज कौन है? वासना, हमारे मन का क्रोध, काम, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, मलिनता, ये यमराज हैं। ये पकड़ पकड़ करके जीवात्मा को लूटते हैं। शराब की आदत हो गई, अब शराब के विषय में यमराज लूटेगा, बारंबार विवश करेगा शराब पीने के लिए। कोई दुष्कर्म, कोई अपकर्म, कोई गलत आदत बन गई तो उसके पीछे यमराज बन जाता है। यमराज वही वासना, और न चाहते उसमें आदमी फिसलता रहता है। गलत आचरण बनने में देरी नहीं लगती है, लेकिन गलत आदत से छूटने में बहुत देरी लगती है। इसलिए कोई गलत आदत जिंदगी में बनने न पाए। अगर बन गई है तो एकदम कड़ा हो जाओ और उसका परित्याग करो। गलत आदत एक ऐसा राक्षस है जो ऊपर से देखने पर बड़ा मनोहर है और अंदर से बड़ा क्रूर है। और कितने लोग ऐसे हैं, नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, शराब पीने की आदत कर ली। उनको ये नहीं सोच है कि पत्नी, बच्चे, हम स्वयं, हम लोगों की दशा क्या होगी। कितने लोग ऐसे हैं कि वे ऐसा खर्च करते हैं, उनको होश हवास नहीं है कि कुछ संचय चाहिए, कुछ संग्रह चाहिए, जीवन है। तो ऐसे ऐसे बदहोश होते हैं, 500 रुपया, 1000 रुपया तनख्वाह पाए और महीना नहीं पूरा होता, उनका सब बीचे में खत्म। दूसरे के सामने हाथ पसारते हैं। चादर के अंदर पैर रखने वाला ही सुखी रहता है। आमदनी के अंदर में खर्च होना चाहिए, कुछ बचा करके रखना बहुत जरूरी है। और विवेक से जीना बहुत जरूरी है। लेकिन इतनी व्यवहारिक बुद्धि भी कितने लोग नहीं रखते हैं। बचा करके रखना, संयम से रखना, जुआ न खेलना, शराब न पीना, तंबाकू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट न पीना। सिगरेट के डिब्बे पर लिखा रहता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, और पढ़ने वाले, पीने वाले वही होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। कैसा दुर्भाग्य है। तो ताते पकड़ पकड़ यम लूटे, सोचते हैं मरेंगे तब यम आएगा। अरे यम रात दिन लगा है तुम्हारे पीछे, जरा ध्यान दो। अगर काम की वासना आई, किसी की बहू बेटे पर मन चंचल हुआ तो समझ लो यमराज तुम्हें घेर लिया। क्रोध की वासना आई, मोह की वासना आई, लोभ की वासना आई, घृणा की वासना आई, किसी प्रकार की मन की मलिनता आई तो यमराज आ गया, तुम्हें घेर लिया। ताते पकड़ पकड़ यम लूटे, वह कुलीन मिस्कीन कहावे तू योगी सन्यासी। साहब कहते तू कुलीन है, क्यों मिस्कीन कहलाता है? कुलीन और मिस्कीन, कुलीन कहते हैं उत्तम कुल वाले को, मिस्कीन कहते हैं गरीब दीन को। ये मानव कुलीन है क्योंकि बड़े कुल में उत्पन्न है। मानव बड़ा कुल है, मानव के समान कोई कुल नहीं। मानव का कुल एक है, दो कुल नहीं मानव में।
और जो अपने को बड़ा मानते हैं जात से वर्ण से, वे अपने मन को ऐसा बनाएं कि हम बड़ा बड़ा कुछ नहीं, अन्य मानव के समान हैं। और जो अपने को छोट मान रखे हैं वो ये समझें कि मैं भी छोट बड़ा कुछ नहीं, मैं भी दूसरे के समान हूं। न तो इन सब बातों को लेकर के हम भावना हो, न हीनत्व भावना हो। ये दोनों भावनाएं मिट जाएं और मानव में समानता की बुद्धि आए, इसकी बड़ी आवश्यकता है। तो साहब कहते हैं तुम कुलीन हो। ये कैसी भाषा कितना अंतर होता है। संस्कृत में कुली कहते हैं उत्तम कुल में जन्मे को, और फारसी के शब्द शायद कुली, नौकर, मजदूर, और कुली शब्द बिल्कुल वैसे ही है। कुली शायद फारसी शब्द हो जो जिसमें मजदूर हम कहते हैं, और संस्कृत में कुली उत्तम कुल वाला, कुलीन और कुली एक ही बात। तो है कुलीन मिस्कीन कहा है, अथवा तुम कुलीन कहलाते हो, मिस्कीन गरीब कहलाते हो। तू योगी सन्यासी, योगी बनते हो, सन्यासी बनते हो, ज्ञानी गुणी शूर कवि दाता। तुम कितने बार ज्ञानी बनते हो, गुणी बनते हो, शूर बनते हो, कवि बनते हो, दाता बनते हो। ये मत किनहु न नासी। लेकिन ये संशय की ग्रंथ नहीं जाती है। बड़े हुए, छोटे हुए, योगी हुए, सन्यासी हुए, कवि हुए, वक्ता हुए, सूरवीर हुए, सब कुछ हुए, लेकिन निसंशय दशा नहीं आई। ग्रंथि, संशय की ग्रंथि में उलझे रहे तो क्या हुआ। बहुत बड़ी चुनौती साहब यहाँ सब लोगों के ऊपर करते हैं। विद्वान नहीं है जिसकी निश्चयात्मक बुद्धि न हो, सन्यासी सन्यासी नहीं जिसकी निश्चयात्मक बुद्धि न हो, और योगी और ज्ञानी नहीं जो जिसकी निश्चयात्मक बुद्धि न हो। निश्चयात्मक बुद्धि होनी चाहिए, निर्णयवती बुद्धि होनी चाहिए, और उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। कुछ तो स्वभाव होता है, जैसे शरीर का गठन अलग अलग है, तैसे कुछ लगता है मन का गठन भी अलग अलग है। कुछ लोगों में अनिश्चय के संस्कार ज्यादा होते हैं और कुछ लोगों में निश्चय के संस्कार ज्यादा होते हैं, लेकिन इसका परिवर्तन हम कर सकते हैं, अनिश्चय को निश्चय की तरफ ले जा सकते हैं। विचार करके हमारे में ये विचार होना चाहिए कि किसी बात पर हम गहराई से सोचें और निर्णय लेने के लिए क्षमता प्राप्त करें। हमारे में इसके लिए दृढ़ता होनी चाहिए कि किसी बात पर हम पक्का निर्णय करें और निर्णय करके कदम उठाएं और दुविधा में पड़े न रहें, भटके न। जो भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों से तो बचने की बड़ी आवश्यकता है। ये महारोग है और साधारण नहीं है। जिनको विवेक हो गया उनके तो उड़ गए, उनको कुछ भी नहीं लगता है, और जिनको विवेक नहीं हुआ वे बहुत परेशान रहते हैं। कई बार मैंने आप लोगों के सामने कहा, लखनऊ के एक बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य जिनकी केवल एक लड़की थी, वो खूब धनी थे, और उन्होंने अपनी लड़की की शादी खोजते खोजते उसकी उम्र 28 बरस तक पहुंचा दिए, लेकिन कुंडली किसी लड़के से बढ़िया नहीं मिली। स्वयं ज्योतिषाचार्य थे, लड़की की कुंडली लेकर के जाते थे लड़का खोजने के लिए, और कहीं मिलती ही नहीं थी कुंडली। 28 वर्ष की उम्र के बाद कुंडली मिली किसी लड़के से। जब उन्होंने शादी रची और शादी हो गई, शादी होने के बाद भोजन लड़का किया और 2 घंटे के बाद उसका पेट दर्द किया और मर गया। ये सच्ची घटना है। और ये तो 1-2 घटना आदमी जानता, बहुत ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। कितनी मैंने जन्म कुंडलियां पढ़ी हैं जिसमें 3 वर्ष 4 वर्ष में लड़के वो मर गए और लिखा गया था कि 80 वर्ष जिएगा, 70 वर्ष जिएगा। कितने ज्योतिषाचार्य की लड़कियां विधवा हो जाती हैं। तो ये रोग, ये लग्न मुहूर्त का भी रोग पाल पाल करके। बंगाल में कलकत्ता में था तो एक पंडित जी जो कि बैंक मैनेजर हैं, बड़े मैनेजर हैं, मेरे पास आते रहते हैं। उन्होंने 2 वर्ष पूर्व कहा, महाराज लड़की की शादी तय हो गई थी, कुंडली नहीं मिली, छोड़ दिया। बहुत सुंदर लड़का था, बड़ा अच्छा घर था और दहेज वहेज के चक्कर बहुत कम था महाराज, बड़े सज्जन थे। मैंने कहा बहुत गलत किया आपने। मेरा मुंह ताकते रह गए, कहे महाराज बिना कुंडली मिले हम शादी का, हम बिल्कुल कर लेते, कुछ नहीं कुंडली पुंडली। खूब कस के कहा। जब खूब कस के कहा तब उनको लगा आप सच कह रहे हैं, क्योंकि सच को कहने के लिए भी कई बार कहना पड़ता है। अगर झूठ कई बार कह करके जमा किया गया है तो बड़ा मुश्किल है झूठ का हटना। तो इसलिए जब मैंने खूब कहा, खूब उनको झकझोरा और डांटा। मैंने कहा इतना नपुंसकत पढ़ लिख करके इतनी बढ़िया शादी छोड़ दिए, अब कभी खबरदार कुंडली लेकर के जाना नहीं, कुंडली फेंक देना और लड़की की शादी खोजो, ठीक लड़का है और सब ठीक ठाक रहे, शादी करो। और तुरंत पैर पकड़े, कहे अब कभी ऐसा नहीं करूंगा, अब ऐसे ही करूंगा। तो मैंने अभी कह रहे थे कि हमने तय कर ली और अच्छी शादी है, शायद वो कहे कि आप शादी में आए के भी देखो, शादी में हमें तो बुलाओ हमें वैसे समय में बुलाओ। शादी में कहते हैं कि ये कि
एक एक व्रत, एक नौ भूत। अच्छे सज्जन लोग भी जब बारात में जाते हैं तो चिलबिल्ले बन जाते हैं बूढ़े बूढ़े भी। तो इसलिए शादी होती में हम लोगों को जाने लायक नहीं रहता है। तो ये सब बातें जो संदेह और संशय की भ्रांतियों की हैं, ये मिट जाए तो बहुत बड़ा रोग कट जाए। यहाँ शिवपुर के महिला गांव के आगे शिवपुर एक ब्राह्मणों का गांव है, जहां मिश्र तिवारी शुक्ल बहुत सब बसते हैं। और उनके यहाँ मेरा कार्यक्रम गर्मी में हुआ और एक मिश्र जी हैं, दोनों प्राणी दीक्षित यहाँ पर आए तो दीक्षा हुई। तो उन्होंने कहा कि साहब मेरा आधा बंधन तो कट गया आपकी पुस्तकों को पढ़ करके, क्योंकि अब लगन मुहूर्त का चक्कर नहीं रहा, दिशाशूल अब नहीं रहा, स्वप्न विचार नहीं करता, शकुन अब शकुन रहा ही नहीं, और झाड़ फूक का मतलब नहीं रहा, भूत प्रेत नहीं रहे, और कोई दिन नहीं रहा अमुक तरफ जाना है कि किस दिन जाना है, बस विचार करता हूं जाता हूं। अब मन में कोई संदेह नहीं रहा, इसलिए मन बड़ा सुखी हो गया, आधा बंधन तो वैसे कट गया। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर केवल बौद्धिक चिंतन ठीक हो जाए, समझदारी ठीक हो जाए, तो आधा दुख खत्म हो जाता है। आधा दुख खत्म होता है रहनी बनाने पर। बुद्धि ठीक हो जाए, समझदारी अच्छी हो जाए, आधा दुख खत्म। और आधा दुख खत्म होगा रहनी बनाने पर, पवित्र आचरण करने पर। क्योंकि बौद्धिक कष्ट और मानसिक कष्ट दोनों है, शारीरिक कष्ट भी है। शारीरिक कष्ट तो जो आता है संयम परहेज से निपटता है, लेकिन बौद्धिक और मानसिक कष्ट दो कष्ट हैं। बौद्धिक कष्ट में अच्छे अच्छे विद्वान लोग पड़े हैं, दुविधा में पड़े हैं और भटक रहे हैं, हाथ बांधे घूम रहे हैं, झाड़ा फुका रहे हैं बेचारे। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग, जब उनकी पत्नी को बच्चे को तकलीफ हुई तो कोई कहता भैया फुकाए लियो के जाने लगहरे हुए तो वो अपने नौकर से कहते अच्छा जाओ फुका लाओ के जाने वही कुछ होत हुए क्योंकि संदेह है, पक्का नहीं है लेकिन उसमें कुछ भी नहीं, आप मानसिक भ्रम है। मानसिक भ्रम में भूत चढ़ गया तो झड़ाए तो अच्छा हो गया, क्योंकि भूत उतर गया, मानसिक भ्रम हो गया, उतर गया। मैं भुक्त भोगी हूं। 18 वर्ष की उम्र में मुझे कबीर साहब का विचार मिला था, उसके पहले नहीं। तो उसके पहले मुझे ब्रह्म राक्षस लगता था। एक मेरे चचा थे, वो मर गए थे तो ब्रह्म राक्षस वो बड़े पहलवान थे, तो मुझे लगते थे उनके साथ एक चुड़ैल रहती थी, एक भूत रहता था। ये जो सोखा लोग होते बड़े चतुर होते हैं, वो कहते हैं भाई देखो हम पकड़ लेंगे, पूजा करेंगे, सब पकड़ लेंगे और ठीक कर देंगे। और देखो एक तो तुम्हारे चचा है या अमुक है, और एक चुड़ैल है, एक भूत है, ये बाहर के हैं। अच्छा, अब वो झाड़ फूक के कुछ रुपया ऐठे और गए, और कहीं मानसिक शांति उनकी हो गई, ठीक हो गया, ठीक हो गया। जब नहीं ठीक हुआ तो कहते सोखा साहब ठीक नहीं हुआ। कहे भाई देखो बात उसमें यह है, जरा आंख मुदे सब देखे हो के पाठ उठ किए, तो कहे बात तो इसमें यह है कि जो बाहर की एक चुड़ैल थी वो भूत था, उसको तो पकड़ लिया। अब वो जो तुम्हारे चाचा ब्रह्म राक्षस हो गए वो तुम्हारे घर के हैं भाई, उन पर हमारा बस नहीं चल रहा है तो उनको तुम्हें पूजना पड़ेगा। तो इस प्रकार सब चलता रहा। मुझे एक बार तो मेरे घुटने में इतना दर्द था, मेरी उम्र 16 वर्ष की रही होगी, तो जब मैं फैला देता था किसी प्रकार तो बटोर नहीं पाता था, और जब बटोर लेता धीरे धीरे तब फैलाना मुश्किल होता था। तो एक ओझा है, वो पंडित भी थे, ओझा भी थे, तो झाड़े, तो वो सूखी मिट्टी खूब रगड़ रगड़ करके खूब सारे और झाड़े। फिर वो भोजन जन किए, शाम हो गई, फिर झाड़े। इतने टाइम में उठ करके चलने लगा। तो मैं पिता से कहूं देखो आप, यही तो मैं कहता हूं, आप मैरवा हरिराम बाबा यहाँ चलो। वो मैरवा हरिराम वहां फैजाबाद में तो कहाँ है, तो वहां चलो, और जब तक कि ब्रह्म को पकड़ाओगे नहीं तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। देखो झाड़ी अच्छा हो गया। पंडित जी के हाँ वो ब्रह्म राक्षस लगा था। ऐसे करते करते कबीर साहब की वाणी मिल गई। 2 महीने केवल मैंने पढ़ा, वो तब से ब्रह्म राक्षस पता नहीं कहां गया, भूत प्रेत सब कुछ भाग गए। उसके पश्चात भी 1-2 बार मैं अस्वस्थ हुआ, लेकिन झाड़ने कोई प्रसंग नहीं। एक बार पिताजी ने उन्हीं से कहा पंडित बैगा से कि जाकर के जरा झाड़ दीजिए, थोड़ा तकलीफ में है। तो आए, वो बैठे और हमारे विचार खूब अच्छी तरह से गूंज गए थे चारों तरफ। तो कहे कि आप तो कुछ मानते नहीं हैं, कहे हैं आपके पिता की झाड़ दो। हम कहे हम बैठे हैं, झाड़ दो जो झाड़ना हो, जो कुछ लगा तो बेचारे हंस करके आगे उठ के चले गए। तो केवल मन की भ्रांति है, और मन की भ्रांति बस आप पिस रहे हैं। कोई तकलीफ आई, कोई बेवकूफ बनाता है। आपका व्यापार मद चल रहा है
तो ऐसे धूर्त हैं, कहते हैं पूजा करना होगा, 2000 रुपये लगेगा, व्यापार तो एकदम चकाचक हो जाएगा। अब व्यापार पूजा करने किस चकाचक हो जाएगा? व्यापार में देखो जो क्या त्रुटियां हैं। वहां पर जहां मैं पुस्तकें छपा रहा था काशी में, वहां प्रेस मालिक गोपाल दास जी, वो तीसरे तल्ले पर पानी नहीं जाता था म्यूनिसिपैलिटी का, तो पंडित से कहा, तो पंडित ने कहा कि गंगा के रेत में 12 ब्राह्मणों को भोजन कर दो तो पानी पहुंच जाएगा। तो उन्होंने भोजन करवाया और दक्षिणा दिलाई। जब मैं घर गया तो उनकी पत्नी सेठानी हमसे कहीं कि महाराज आप सुने भैया जी क्या, भैया भैया लोग कहते थे, बाबू बैजनाथ प्रसाद प्रसिद्ध, उन्हीं के लड़का गोपाल दास, तो कहे कि भैया जी क्या कर, हम कहे नहीं तो बताएं। हम कहे क्या भैया जी की बुद्धि है, क्या ब्राह्मणों के पेट में रोटी पड़ने से दाब पड़ेगी तो पानी ऊपर चढ़ जाएगा? ये समझ में नहीं आता है। तो ऐसा भ्रम, अब ऐसे भ्रम में पढ़े लिखे लोग पढ़ते रहते हैं। आप निर्भ्रांत होकर के जिनको खिलाना चाहो, ये मत समझना भाई ब्राह्मण खिलाने में रोकता हूं। जिसको भी खिलाओ आप खिलाओ, लेकिन भ्रम में न खिलाओ, समझदारी से खिलाओ, आपकी रुचि है, उत्साह है, खिलाओ। तो सुमृत वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भा, ये मैं कहा कि होए कुलीन मिस्कीन कहा तू योगी सन्यासी, ज्ञानी गुड़ी सूर कवि दाता ये मत किन्हों न नासी। तुम योगी बनो, ज्ञानी बनो, गुड़ी बनो, मिस्कीन बनो और उच्च बनो और कवि बनो, दाता बनो, बहुत कुछ बनो, लेकिन बहुत कुछ बनने के बाद भी अगर संशय ग्रसित हो, दुविधा में डोल रहे हो, निर्भ्रांत दृष्टि नहीं है, तो सच्ची शांति तुम्हारे जीवन में नहीं आ सकती। तो बौद्धिक संतोष, जब हम ज्ञान को ठीक से समझ लेंगे बौद्धिक शांति मिलेगी, और मानसिक शांति मिलेगी जब चरित्र उज्जवल होगा। कोई व्यभिचार करके संतुष्ट नहीं हो सकता, हत्या करके संतुष्ट नहीं हो सकता, दूसरे को धोखा देके संतुष्ट नहीं हो सकता। चरित्र उज्जवल होता है तब मानसिक शांति मिलती है, जब सच्चा ज्ञान होता है तब बौद्धिक शांति मिलती है। सुमृत वेद पुराण पढ़े सब अनुभव भाव न दर्श है, लो हिरण हो दो कैसे जो नहीं पारस परस है। साहब कहते लोग स्मृतियां पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, लेकिन अनुभव भाव न दर्श है, अनुभव का भाव उनको नहीं दर्शता है। केवल किताबें पढ़ते हैं, अनुभव भाव क्या है? अनु कहते हैं पीछे को, भाव कहते हैं उत्पन्न को। प्रयोग के पीछे जो ज्ञान उत्पन्न होता है उसका नाम है अनुभव। जैसे कि बंगाली रसगुल्ला बड़ा अच्छा होता है, मैंने आपसे कहा कैसे होता है, मैं कहूंगा क्या पूछना, मजा आ जाता है। फिर आप कहेंगे आखिर लगता कैसे? अरे मैं कहूंगा क्या पूछना है, उसको तो बहुत बढ़िया मीठा लगता है, लेकिन अब कैसे लगता है कैसे बताए? वो तो जब मुख में रख लो तब पता लगे हाँ ऐसे लगता है, वो अनुभव है। जब प्रयोग हो गया तो उसके पीछे जो उत्पन्न हुआ ज्ञान वो अनुभव। तो साहब कहते अनुभव भाव न दर्शे, सुमृत वेद पुराण पढ़े सब पंडित लोग स्मृतियों को खूब पढ़ रहे हैं, वेदों को खूब पढ़ रहे हैं, पुराणों को खूब पढ़ रहे हैं, गुरबाणियों को खूब पढ़ रहे हैं, लेकिन अनुभव भाव नहीं रहा है, अनुभव भाव के दर्शन हो नहीं रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह सब दुखदाई कहते हैं, लेकिन उसी दुखदाई में पड़े रहते हैं, जीत नहीं पाते हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए कहते हैं, भाषण करने को तो लच्छेदार भाषण कर देंगे, लेकिन क्रोध में जलते हैं। तो ये केवल बौद्धिक विद्या काम न करेगी, अनुभव भाव होना चाहिए, हमारे जीवन में प्रयोग होना चाहिए। जो कुछ हम स्मृतियों में पढ़ते हैं, वेदों में, शास्त्रों में, गुरबाणियों में, उसका प्रयोग होना चाहिए। वैदिक साहित्य में बताया जाता है मंत्रोविद, वेदविद, वेद्यविद, 3 प्रकार के विद्वान होते हैं। मंत्रोविद, वेदविद, वेद्यविद। मंत्रोविद वह है जो मंत्र का ज्ञाता है। वेद के मंत्र, कौन अनुष्टुप है, कौन बृहति है, कौन जगती है और गात्री है, उष्णिक है, छंदों के लक्षण वो जानता है। और छंदों के लक्षणों में शिखा, जटा, ध्वजा, माला, उसके
खंड अंश होते हैं, उसका नाम सब होता है। वो सब कहां होता है, संधि कहां होता है, विच्छेद कहां होता है, ये सब जानता है जो वो छंदोविद है, और उसको पाठ याद करता है और कहां कैसे स्वर ऊपर और नीचे लाना चाहिए वो सब समझता है। जब वेद का पहले जमाने में वेद गाया जाता था तब स्वर के लिए ऐसे ऐसे पंडित लोग हाथ करते थे, और पहले वेद मंत्रों में वो लगा भी रहता था। जो मैक्स मुलर ने छपवाया है, 2 बार वेद अपने सामने छपवाया खुद मैक्स मुलर ने। सरकार ने उस समय सहायता की थी। जर्मनी का विद्वान भारतवर्ष में आकर के संस्कृत पढ़ा और पढ़ करके वेदों का संपादन किया। उसने जो कुछ लिखा इंग्लिश में लिखा, भूमिका इत्यादि को टिप्पणियां, लेकिन उसका अच्छा पंडित हुआ और समस्त वेदों का उसने बड़ा अच्छा संपादन किया। तो वह पुराने ढंग से छपा है, और मंत्रों में नीचे ऊपर जैसे यहां करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वहां से लगा वैसे स्वर होता है उसका। तो वो सब सारे विध को जान करके जो याद करे और वैसे वह गाए, वो मंत्रोविद कहलाता है। दूसरा होता वेदविद, जो उसके अर्थ को समझता है और अर्थ की अच्छी व्याख्या कर देता है। तीसरा होता है वेद्यविद। वेद्य कहते हैं जानने योग को, जो जानने योग को जानता है वो वेद्यविद है। वो वेद मंत्र एक भी न जानता हो, क्या उसके शिखा जटा और ध्वजा इत्यादि है, क्या नाम है, कुछ पता नहीं उसको, एक मंत्र भी उसको याद नहीं है, और मंत्र के अर्थ का तो कोई प्रसंग ही नहीं है, लेकिन वेद्यविद है, जानने योग को जानता है। जो जानने योग्य हो जानता है, करने योग करता है, वो वेद्यविद है। उसके समान विद्वान कोई नहीं। महाभारत में भी कहा गया है कि समस्त वेदों को जानने वाला वेद विद्वान नहीं है, जो सत्य को जानता है वो वेद विद्वान है। तो इसलिए साहब कहते हैं कि सुमृत वेद पुराण पढ़ें सब, अनुभव भाव न दर्शे। लो हिरण हो धो कैसे जो नहीं पारस पर से। उदाहरण कितना सुंदर वो देते हैं। लोहा हिरण सोना नहीं होता जब तक वो पारस से न छू जाए। लोग कहते कबीर पढ़े नहीं थे, कितने साहित्यिक शब्द, लो हिरण हो धो कैसे। यही तो जज ने कहा था यहां पर गुप्ता जी ने कि लोग कहते कबीर पढ़े नहीं थे, लेकिन मैं तो नहीं मानता पढ़े नहीं थे। दोनों ने जो दोहे कहे, वास्तव में ज्यादा भ्रम हो गया कि मस कागज छो नहीं कलम गहो नहीं, हाथी जिन्होंने कहा, बस इसी को लोग ले उड़े। यद्यप में वो पढ़े लिखे थे, ये सिद्ध किया जाए इसमें कोई लाभ नहीं। जब वेदविद सबसे बड़ा है तो बड़ा है ही है, उनको सभी बड़ा मानते हैं, लेकिन शास्त्रों की बात वे कहते हैं, साहित्यिक बात भी कहते हैं, काव्य शक्ति तो उनमें भरपूर है ही है। और वेद उपनिषद शास्त्र काव्य पुराण को जो न जानता होगा वो कबीर साहब की वाणियों का सर्वत्र अर्थ नहीं कर सकता है। तो ये बिना जाने कैसे हो सकता है। तो लो हिरण हो दो कैसे जो नहीं पारस पर से। लोहा अगर पारस से न छू जाए तो सोना कैसे बनेगा। इसी प्रकार अगर जीवन में चरित्र न आए तो आत्मोद्धार कैसे होगा, खाली वाणी क्या करेगी। तो लो हिरण होए धो कैसे जो नहीं पारस पर से। जियत न तरे मुए का तरी हो, जियते जो न तरे। गही प्रतीत कीन जिन जासो सोई तहां मरे। अगर जीते जीते नहीं तरे हो तो मरने पर क्या तरोगे। पंडितों ने कहा कि देखो महाराज कबीर साहब आप तो बस हर बात काटते हो। अरे ये वेद शास्त्रों का अध्ययन करते 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 अंत में शरीर छूटने पर मोक्ष हो जाएगा। तो साहब ने कहा देखो जीते जीते नहीं मुक्त हुआ तो मरने में कैसे मुक्त होगे। पढ़ते तो हो तुम वेद शास्त्र, लेकिन क्रोध काम मद लोभ की जब लग घट में खान। का पंडित का मूर्खा दोनों एक समान। तो इसलिए ये शास्त्र काम नहीं करेगा जब तक आचरण नहीं होगा। जियत न तरे मुए का तरी हो। मोक्ष इसी जीवन में होना चाहिए। जो मानसिक ग्रंथियों से मुक्त है वही मुक्त है।